हाय वेलकम टू ऑल दी सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स। कल आपका एग्ज़ाम है, डी डे है। आई नो यू माइट बी नर्वस और काफ़ी एंग्जाइटी हो रही होगी इस टाइम पे। बट ठीक है, आई थिंक सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम में एक चीज़ अच्छी है कि जस्ट क्वालिफाइंग है। आपको कोई कंपटीशन से नहीं डरना है, आपको अपने 80 मार्क्स लाने हैं एंड यू आर थ्रू। सच्ची बात है आई थिंक पैटर्न में कि कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं है कंपटीशन का, एटलीस्ट इन फेज़ वन। और फेज़ वन दे के जब आप फेज़ टू तक जाएंगे तो आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होंगे। मैं जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता था। तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि क्या करना है, आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, एग्जीक्यूट किया है, उसको मास्टर भी कर लिया होगा। बट स्टिल आई थिंक काफ़ी बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें लगता है कि एक्सपीरियंस से ही ठीक होती हैं। तो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपको पता है कि ये चीज़ एक आप कर चुके हैं और आपके प्लान में है देन इट्स फाइन। अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। तो एजेंडा बिल्कुल सिंपल है। आई एम गोइंग टू गिव यू सम लास्ट मिनट टिप्स जो कि कल आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और आगे जाने से पहले, अगर आप सेबी के लिए नए हैं तो सेबी असिस्टेंट मैनेजर की एक गाइड बुक है हमारे पास विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड दिस इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको प्रिपरेशन के लिए खास कर प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा, और थर्ड थिंग इज़ के लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज और बुक लिस्ट जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो मैं जल्दी जल्दी आपको 8 to 9 लास्ट मिनट टिप्स बताऊंगा, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं इनकॉर्पोरेट किए हैं तो आप कर लीजिए। देखिए इस टाइम पे आप काफ़ी एंशियस होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा है, क्या रह गया है, याद भी है या नहीं। बट ट्रस्ट मी, आपने जितना पढ़ लिया है, जितने घंटे पढ़ लिया है, यू हैव गिवन योर बेस्ट। दैट स्टेज इज ओवर नाउ, कल एग्जाम है। एंड व्हाट विल मैटर इन द एग्जाम इज काम, क्लैरिटी एंड कंट्रोल। कंट्रोल किस पर? अपने इमोशंस पे। क्लैरिटी क्या? कि मुझे किस तरह से अपना पेपर करना है, क्या छोड़ना है, क्या स्कोर मैक्सिमाइज मुझे करने में हेल्प करेगा। और जो एंग्जाइटी इस टाइम है, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है। डर क्यों रहे हो? 80 मार्क्स लाने आ जाएंगे, कंपटीशन चाहे 200 लाए, तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, लास्ट मोमेंट पे जनरली पैनिक तभी होता है जब हम कुछ भूल जाते हैं। तो मेक श्योर यू कैरी ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आपको पेंसिल पेन लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, आप अभी से सब कुछ तैयार कर कर रख लें। लास्ट मिनट पे कुछ नहीं होगा, ठीक है? रीच, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत लोगों के पेपर खराब हुए हैं। एग्ज़ाम सेंटर 60 मिनट्स बिफोर शेड्यूल टाइम, ठीक है? और ट्राई कीजिए कि आप गाड़ी वगैरह में जाएं यार, क्योंकि जल्दी पहुंचकर अगर आप वहाँ पे बाहर खड़े रहेंगे, और नॉर्दर्न इंडिया में तो इस टाइम ठंड भी बहुत है, सो वैसे ही आपकी एनर्जी पूरी खराब हो जाएगी। तो आप गाड़ी वगैरह में जाएं सो दैट वंस यू रीच द एग्जाम सेंटर यू कैन टेक रेस्ट देयर विद इन योर कार, हैव फूड, हैव वाटर एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम। फोर्थ इज अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन, जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इस टाइम पे ही कर रहा हूँ कि पढ़ाई तो हो गई, माइंडसेट इस टाइम, बॉडी में इस टाइम सही रहनी चाहिए। तो स्लीप वेल, ठीक है? आई थिंक 9 PM आप सो जाना एग्जाम से एक दिन पहले। ईट लाइट, मे बी टेक मोर ऑफ अ प्रोटीन देन कार्ब्स, एंड हाइड्रेट वेल, कीप ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने से एंग्जाइटी भी कम होती है हमारी, ठीक है? एंड वियर प्रॉपर क्लोथ्स। आजकल नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ठंड है, सो द लास्ट थिंग यू वांट इज के यार ठंड लग गई और सारा पेपर खराब हो गया। डू नॉट रिवाइज मच ऑन द एग्जाम मॉर्निंग। अगर रिवाइज भी करना है, आपके एक दो जो पेज हैं फैक्ट्स के रिलेटेड, आप उससे पढ़ लीजिए, ज़्यादा मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से एक गोल्डन रूल फॉलो कीजिएगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ।
इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, अटेम्प्ट दैट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड्स। मतलब ऑप्शंस कंफ्यूजन की वजह से उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, या तो छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट कर दीजिए, बट अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। न्यूमेरिकल्स को आप एंड में कीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर अटेम्प्ट, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार टाइम कंज्यूमिंग तो रहते हैं, ठीक है। बाकी पेपर वन में हालांकि मिनिमम कंडीशन इज़ 30 मार्क्स, बट लेट्स नॉट टेक एनी चांस, लेट्स ट्राई टू स्कोर बिटवीन 35 to 40 मार्क्स, ठीक है। आई थिंक 45 एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है, क्वांट रीजनिंग जीए में तो इफ़ यू आर श्योर कि आंसर है तो यू कैन काउंट योर मार्क्स देयर एंड देन, ठीक है। पेपर टू में हालांकि ऑफिशियली यू जस्ट नीड 40 मार्क्स, बट आई थिंक 60 प्लस 65 तक विल बी गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू, ठीक है। बाकी पेपर में जनरली मुझे लगता है कि चार सब्जेक्ट्स आपके, मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इनको आप पहले कर लेना। वैसे ऑर्डर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सब शुरू में मैनेजमेंट के होंगे एंड में होंगे, इंटरमिंगल्ड रहते हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े तो आई थिंक कॉस्टिंग कैन बी नेक्स्ट बेस्ट सब्जेक्ट विच कैन बी स्कोरिंग। और कॉस्टिंग और कॉमर्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप उनको इनिशियली छोड़ देना और सेकंड एट्रिशन में करने की ट्राई करना। से कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, यू ऑलरेडी नो दिस, मैंने पहले भी ये बहुत वीडियोस में बता दिए हैं। तो अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू कि यार हम कुछ गलती ना कर दें, बिकॉज हमारी महीनों की मेहनत इस 1.5-2 घंटे के एग्जाम पर टिकी है। हालांकि क्वालिफाइंग है, बट ऑब्वियसली इन पेपर टू आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज स्कोर, कि यार मैं ऐसा करके आऊँ कि मुझे ये ना लगे कि यार मैं और अच्छा कर सकता था और बाकी लोग अच्छा करके आए, अब मैं फेज टू में उनसे कैसे compete करूंगा। तो इतने मार्क्स लेके आओ कि खुद ही लगे कि यार मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छा हूँ, और फेज टू में भी मैं फोड़ दूंगा, अब मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, ठीक है। बाकी फेज टू के लिए अगर आप और कोर्सेज और एमसीक्यूज चाहते हैं, बेग योर पार्डन, नॉट कोर्सेज, और एमसीक्यूज करना चाहते हैं, तो हमारा एक एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज का कोर्स है, जिसमें हम पेपर टू के, सिर्फ पेपर टू, ठीक है, जो आपका फेज टू का पेपर टू है, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे सारे सब्जेक्ट के, और फुल लेंथ मॉक्स भी दे रहे हैं, 5 पेपर टू फॉर फेज वन एंड 5 पेपर टू फॉर फेज टू, ठीक है। फेज वन तो अभी आपका हो ही गया ऑलमोस्ट, तो फेज टू के जो आपको 5 मॉक टेस्ट है पेपर टू के, वो आपको काम आएंगे। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा गोल्ड और सिल्वर कोर्स है, ये एमसीक्यूज उससे अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। सो दिस इज एडिशनल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज, ताकि आपको इससे एडिशनल प्रैक्टिस करने को मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।